20वीं सदी के संतों में नीम करोली बाबा का नाम प्रमुख संतों में आता है। इनके देश ही नहीं विदेशों में भी लाखों भक्त हैं, जिन पर कुछ भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, वो बाबा नीम करोली की शरण में पहुंच जाता है। उनके जाने के बाद आज भी भक्त बाबा के आश्रम में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताते, उनका समाधान पाते। इस बीच भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा नीम करोली के कितने नाम हैं और बाबा खुद के कौन सा नाम लिखते थे? नीम करोली बाबा के 8 नाम हैं। ये नाम भक्तों में प्रचलित है। बड़ी संख्या में नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें महाराज जी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन नीम करोली बाबा के माता पिता ने जन्म के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा था। फिर जब बाबा बड़े हुए और धर्म की खोज में निकले तो उन्हें लक्ष्मण दास नाम से जाना जाने लगा। इस नाम से रेलवे नेक्स्ट स्टेशन का नाम भी रखा है। जब गुजरात के बवनिया में उन्होंने तपस्या की तो उन्हें तलैया बाबा कहा जाने लगा। जब बाबा नीम करोली गांव में रहने लगे तो ग्रामीण और उस इलाके के लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। सबसे ज़्यादा भ्रम जो है इसी नाम की स्पेलिंग को लेकर बना हुआ है, जो हिंदी में नीम करोली का ही अनुवाद है। कहीं नीम को निप और करोली को करौली लिखा जाता है। इसमें नीम में ई गति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम करोली नाम महाराज जी ने अपने लिए स्वयं रखा था। उन्होंने कई जगहों पर इसी नाम से हस्ताक्षर किया हुआ है। ये हिंदी के नीप शब्द का ही एक रूप है, जिसका अर्थ होता है फाउंडेशन या आधार, और करोली हिंदी में करारी से बना है, जिसका अर्थ होता है मजबूत। इसका अर्थ हुआ कि मजबूत आधार। बाद में यही नीम करोली और नीम करोली में बदल गया। नीम करोली नाम बाबा के पश्चिमी देशों के श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब भारत में भी बहुत सारे भक्त श्रद्धालु बाबा को इसी नाम से पुकारते हैं। चलिए अब आपको कुछ और बताते हैं। बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा ने उन्हें बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के घर पर पशु पक्षी आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसका ये अर्थ भी है कि उसे धन की लाभ होगा। घर में पक्षियों के आने का ये भी अर्थ है कि आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है। इसके साथ ही भारतीय सभ्यता में बार बार ये बात दोहराई गई है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और संत महात्मा की संगति कल्याणकारी होती है। बाबा नीम करोली के अनुसार आपको अचानक साधु संत दिख गए हैं तो ये संकेत हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। साधु संकेत दिखने का संकेत है कि आप पर देवी देवताओं की कृपा होने वाली है और भाग्य आपका हमेशा साथ देगा। एक बात है, बाबा नीम करोली के अनुसार आप भजन कीर्तन में गए हैं और भक्ति में इतने लीन हो गए कि आपकी आंखों में आंसू आने लगे, तो समझिए भगवान आपके साथ है और अब आपको दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। भक्ति में आंसू आना शुभ संकेत होते हैं। बाबा नीम करोली से जुड़े कई रहस्य हैं। ये चमत्कार बाबा के भक्तों में प्रचलित है। एक बार की बात है कि कैची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। प्रसाद उतना नहीं बन पाया जितने की भक्त आए हुए थे। बाबा के भक्त ये परेशानी लेकर बाबा के पास पहुंचे तो फिर नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा कि चिंता मत करो, पास में माँ गंगा बह रही है, वहाँ से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वो गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल यानी कि पानी जो था वो देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूरियाँ तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से मंगवा कर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित हो गया।
बाबा के चमत्कारिक किस्सों पर किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। नीम करौली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। आपने इंटरनेट पर बाबा की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी उनमें से अधिकतम 60 से 70% वो तस्वीरें होंगी जिसमें बाबा ने कंबल ओढ़ रखा होगा। रिचर्ड एल्बर्ट, जिनको भारत में रामदास के नाम से जानते थे, उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड ने बताया कि बाबा कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति की थी जो कि फतेहगढ़ के रहने वाले थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना सन 1943 की है। उस वक्त दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सारे देश एक दूसरे से जंग में लड़ रहे थे। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स जो कि हम पर राज कर रहे थे उस पर, उनमें उनकी जो सेना थी उसमें भारतीय सेना के सिपाही भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा कि वो रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर दंपत्ति भक्त बहुत खुश हुए, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वो सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो उनका सत्कार और सेवा कैसे की जाएगी, उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी बन पड़ा उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा के लिए सोने के लिए एक चारपाई बिछाई और ओढ़ने के लिए बाबा को एक कंबल दिया जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। छोटा सा घर था, एक ही कमरा, जिसमें बाबा और उनके दोनों भक्त सो गए। रात हुई, बाबा नींद में थे, सो रहे थे। ऐसे में कराहने की आवाज़ आने लगी, जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती, सुबह हो। बाबा ने सुबह कंबल जो उन्होंने रात में लपेटा हुआ था से तय मारी और बुजुर्ग दंपति को सौंप दिया और कहा कि इसे ले जाकर माँ गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोल कर मत देना वरना मुसीबत आ जाए। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के अंदर लौट आए। दंपति भी बाबा की कई बातों का पालन करते और चादर को ले जाकर उन्होंने गंगा जल में माँ गंगा में प्रवाहित कर दिया। लपेटे हुए कंबल को ले जाते हुए दंपति को लगा कि जैसे वो भारी हो रहा है, उसके अंदर लोहे का कुछ सामान है। लेकिन बाबा ने तो नहीं सिर्फ कंबल दिया था, लेकिन बाबा ने यह भी कहा था कि इस कंबल को खोल कर मत देखना। इसलिए दंपति ने उसे बिना खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा बर्मा फ्रंट से लौट कर घर आ गया। ये दंपति का इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा, लगभग 1 महीने पहले एक दिन वो दुश्मन की फौज के बीच घिर गए। रात भर वो बारी खोज गए। इस युद्ध में उसके साथी मारे, लेकिन वो अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि कैसे बच गया मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, खूब गोलियां उसकी तरफ चली, लेकिन एक भी गोली उसके शरीर तक नहीं पहुंच। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गए। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की और टुकड़ियां आई। दरअसल ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर पर आए हुए थे और रुके हुए थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई, उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया था। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। तो क्या उस कंबल में वो तमाम गोलियां थी जो उस लड़के पर चली थी? जी हाँ, ऐसा ही कुछ था। तभी तो बाबा रात भर कराहते रहे, उस लड़के की पीड़ा सहते रहे और अपने भक्तों के लिए चमत्कार करते रहे। अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैची धाम में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल उड़ा करते थे।
ऐसा ही एक और किस्सा और चमत्कार आप सभी ने सुना होगा। बाबा गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे जा बैठे। उन्होंने अपना चिमटा वही ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता ना देख ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर, टिकट कलेक्टर सभी को आभास हुआ कि उन्होंने बाबा को उतार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रेन में बैठे लोग और ये सभी बाबा के पास पहुंचते हैं, क्षमा मांगते हैं, उन्हें मनाते हैं और फिर वापस ट्रेन में बैठाते हैं। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठते हैं चमत्कार होता है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन ट्रेन चलने से पहले बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली कि वो कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का अपना टिकट भी दिखाया। उनकी दूसरी शर्त ये थी कि उस जगह पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। ये वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था। बाबा की दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे ट्रेन चल पड़ी और उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ गया, जो आज भी स्थित है। इसी ट्रेन में उनके साथ उस गांव से काफ़ी लोग माँ गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने बाबा से विनती की कि वो उनके गांव में आकर आए। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जिसे गुफा के अंदर रखा गया। ये वही हनुमान जी की मूर्ति है जो आज आपको कैची धाम में दिखाई देती है। बाबा उस गुफा में अनेक दिन घोर तप बाबा उस गुफा में कई दिन तक वहाँ पर स्थापना करते रहे, जहाँ उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ गया।